भारत और चाइना के बीच में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो 40 दिन से अधिक समय तक तनाव चला आ रहा था, वह आखिरकार 15 जून की रात को एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस खूनी संघर्ष में जो है वो भारत की तरफ से एक लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए। और अगर चाइना के नुकसान की बात करें तो चाइना के नुकसान के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी 43 सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि इस आंकड़े की पुष्टि जो है वो आधिकारिक स्तर पर नहीं की गई है, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं और सूत्रों का हवाला देकर जो है ये चीज़ें अभी तक बताई जा रही है कि चाइना में जो है वो 43 सैनिकों की मौत हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको इसकी टाइमलाइन बता देते हैं कि जो घटनाक्रम है वो किस तरह से घटित हुआ है। 5 जून को जो भारतीय सीमा में जो गलवान घाटी है वहाँ पर भारत और चाइना के लगभग 250 सैनिकों का फेस ऑफ होता है, यानी कि वहाँ पर उनका आमना सामना होता है। इसके बाद में 9 मई को वहाँ पर ऐसी ही घटना जो है वो उत्तरी सिक्किम में भी देखी जाती है। इसके बाद में जो है वह 6 जून को दोनों देशों के बीच में यानी भारत और चाइना के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होती है, डायलॉग होता है। और फिर बात आती है जो संघर्ष का जो दिन लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर की वार्ता होती है, बातचीत होती है, डायलॉग होता है। वाइल दिस डायलॉग दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी कि इसी संवाद के दौरान, इसी बातचीत के दौरान जो है यह खूनी झड़प जो है, यह खूनी संघर्ष जो है वह घटित होता है। आखिर यह घटना जो है वह क्यों हुई, इस तनाव के पीछे कारण क्या है और चाइना जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके अलावा चाइना की जो नीति है वह बाकी पड़ोसी देशों के साथ में कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि ये घटना कैसे हुई। तो ये घटना जो है वह 15 जून को शाम 4 बजे के बाद में जो है यह घटना जो है बिल्डअप होना स्टार्ट होती है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में जो बातचीत हुई थी उसमें दोनों देश इस सहमति पर आ गए थे कि दोनों देश जो हैं वह 5 मई की जो स्थिति थी, यानी कि 5 मई के पहले जो स्टेटस को था, यथा स्थिति थी, उसको रिस्टोर करेंगे, यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे। तो 15 जून की शाम को 4 बजे के बाद में क्या होता है कि जो कर्नल संतोष बाबू जो थे वह इसी बात की निगरानी कर रहे थे। जो वहाँ पर गालवान घाटी जो है वहाँ पर जो पेट्रोल पॉइंट 14 है, यानी कि जो निगरानी केंद्र 14 है, वहाँ पर वो यही निगरानी रखे हुए थे चीनी सैनिकों के ऊपर कि ये चीनी सैनिक जो हैं वो वापस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और इसी घटना के दौरान जो है, इसी डायलॉग के दौरान, इसी बातचीत के दौरान जो है वह जो चीनी सैनिक होते हैं वो अचानक से जो संतोष बाबू कर्नल रैंक के अधिकारी थे उनके ऊपर चीनी सैनिक अचानक से हमला बोल देते हैं। और इस हमले से, क्योंकि भारतीय सेना को ऐसी उम्मीद नहीं थी, और इस हमले से अचानक जो हमला हुआ था उससे भारतीय सेना के जो अधिकारी थे और जो फौजी थे, जो सैनिक थे, वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं। और फिर भारतीय सैनिक भी रिटेलिएट करते हैं, यानी कि जवाबी कार्रवाई करते हैं। और जवाबी कार्रवाई में ऐसा माना जा रहा है कि चाइना को भी नुकसान जो है वह पहुंचाया गया है। तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है वह कहाँ पर घटित हुई है, ये हम आपको यहाँ पर इस ग्राफिक के द्वारा दिखाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो है वो भारत का बेस कैंप है। इसके अलावा एक तरफ पेंगोंग झील है। और ये जो वास्तविक जो घटना हुई है, ये जो घटना हुई है सोमवार को 15 जून को वो यहाँ पर हुई है। यहाँ पर जो है ये संघर्ष हुआ है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो भारत है वह जो अपना इलाका है, जो गालवान घाटी भी जिसमें आती है, वहाँ पर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो सैनिक आधारभूत संरचना है, उसको मजबूत कर रहा है। वहाँ पर जो है वह
वहाँ पर जो है वो सड़क बना रहा है। और ये जो सड़क है वह भारत का जो लास्ट का गांव है वहाँ से लेकर जो दौलत बेग ओल्डी है वहाँ तक लगभग 255 किलोमीटर लंबी जो है ये सड़क बनाई जा रही है, इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसका चाइना जो है वो विरोध कर रहा है। और भारत जो है वहाँ पर अपनी सैनिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से चीन इसका विरोध कर रहा है। हालांकि चाइना जो है वो ऑलरेडी यह जो है अपने सीमा क्षेत्र में कर चुका है, यानी चाइना जो है वहाँ पर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डेवलप कर चुका है। वहाँ पर बंकर बना चुका है, वहाँ पर चेक पोस्ट बना चुका है, रोड बना चुका है, लेकिन भारत ने इसका विरोध नहीं किया था। जबकि भारत यही चीज़ अपने क्षेत्र में कर रहा है तो चाइना जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और भारत जो है जो अपना जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इस एरिया का वो काफ़ी महत्वपूर्ण समझता है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर जो मिलिट्री है, जो सेना है, उसको और भी मजबूत किया जा रहा है। उसके लिए वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि भारत का जो पक्ष है वो और भी मजबूत हो सके और जो इंडिया की जो आर्मी है उसकी जो मोबिलिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। और इसी घटना के दौरान दिल्ली और बीजिंग के बीच में हॉटलाइन पर बातचीत जारी थी, यानी कि पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी जो है इस मामले को सुलझाया जा रहा था उस समय। और अभी भी जो है इसको डिप्लोमेटिक लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर ही जो है वो सुलझाने की बात की जा रही है। और वहाँ पर हम आपको बता दें कि वहाँ पर गोली नहीं चली है, वहाँ पर सिर्फ हाथापाई हुई है। लकड़ी, डंडे और रोड से ही जो है और पत्थरों से जो है वो चीन के सैनिक जो थे वो भारतीय सैनिकों पर हमला किए थे, और जिसकी वजह से जो है वह ये घटना हुई है। वहाँ पर हथियार जो है वो क्यों नहीं चलते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। वहाँ पर भारत और चाइना के अधिकारियों के बीच में, सेना के बीच में ये सहमति बनी हुई है कि वहाँ पर पेट्रोलिंग के दौरान जो है किसी भी सैनिक अधिकारी के पास में हथियार नहीं होंगे। और अगर रैंकिंग के हिसाब से अफसर के पास में हथियार होते भी हैं, बंदूक होती भी है, तो उस बंदूक की जो नाली है, जो पॉइंट होगा वो ज़मीन की तरफ होगा। तो इसलिए वहाँ पर हथियारों से नहीं बल्कि इसी तरह से जो है वह हमें ये संघर्ष देखने को मिला। इसके बाद में हम देखते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वह अपने पड़ोसी देशों के साथ में कैसे बदलती जा रही है। चाइना जो है वह अपना रुख जो है वह कैसे आक्रामक करता जा रहा है अपने पड़ोसी देशों के प्रति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान के प्रति। चाइना जो है वो भारत में का जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से होते हुए पाकिस्तान को अपने देश का जो प्रांत है सिंजियांग, उससे जोड़ने के लिए CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम से एक गलियारा बना रहा है, जिसकी वजह से जो है वो भारत के ऊपर दबाव बना सके और पाकिस्तान को अपने पक्ष में ले सके। भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। तो वहाँ पर जो है वो चाइना 4.56 लाख करोड़ जो है वह पाकिस्तान को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कर्ज के रूप में दिया है, और ये इसको 7% के ब्याज दर पर पाकिस्तान को उपलब्ध करवाया है, और जिसकी वजह से एक अलग तरह का दबाव जो हो पाकिस्तान के ऊपर चाइना ने वहाँ पर बना रखा है। इसके बाद में बात करते हैं बांग्लादेश और चाइना के बीच की। तो बांग्लादेश और चाइना के बीच की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी चाइना जो है अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, और चाइना ने जो है वो बांग्लादेश में BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम से एक योजना, एक प्रोजेक्ट चालू किया है, और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 2.89 लाख यानी कि 2.89 लाख रुपए जो है वह बांग्लादेश में निवेश कर रहा है। इसके बाद में अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की स्थिति तो हम सबको पता ही होगी कि नेपाल किस तरह से जो चाइना के इशारे पर नाच रहा है। तो चाइना के इशारे पर जो है वह किस तरह से भारत से व्यवहार कर रहा है ये भी सब देख रहे हैं। तो अगर हम नेपाल और चाइना के बीच की बात करें तो चाइना ने हाल ही में नेपाल में पनबिजली प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट किया है, जो है वो मात्र तिब्बत से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर ये प्रोजेक्ट स्थित है। इसमें चाइना जो है वह 950 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगा रहा है। अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव में चाइना ने हाल ही में 16 आइलैंड्स को यानी 16 द्वीपों को
लीज पर लिया है। उन द्वीपों पर चाइना ने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। और अगर हम श्रीलंका की बात, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है, कोल प्लांट, सड़क निर्माण के लिए 30,480 करोड़ का निवेश किया है। यह जो कर्ज है वो 2016 में 45,600 करोड़ रुपए हो गया। और इसके बाद में श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। तो इस तरह से जो चाइना है वह धीरे धीरे जो अपने पड़ोसी देश है उनके अंदर अपने पैर धीरे धीरे जमा रहा है, उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और जो चाइना की सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी ताकत है उसकी इकोनॉमी, यानी चाइना हैज़ डीप पॉकेट्स। चाइना के पास में जो पैसा है उस पैसे के जाल में जो है वो अपने छोटे छोटे और कमज़ोर पड़ोसी देशों को फंसा रहा है और इस तरह से वो भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें चाइना से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, चाइना से सावधान रहने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।